कोई निमित्त में इतनी सशक्त दम होती है, तब साधु भी निमित्त से प्रभावित हो जाता है। और जहां साधु जिस निमित्त से प्रभावित हो जाए, समझ लेना चाहिए उस निमित्त में दम है, उस निमित्त में दम है, बहुत दम है। क्यों देखता है? चक्रवर्ती जब मिलेज खंड में गया, चक्रवर्ती ने भगवान को नमस्कार किया, तो वो सोचता है कि दम है इसमें, बहुत दम है, क्योंकि जहां चक्रवर्ती नमस्कार कर रहा है। मुनि महाराज क्यों प्रभावित हो गए? मुनि महाराज ने प्रशंसा कर दी उस मूर्ति की। लोग क्यों मानते हैं कि महाराज ने मूर्ति की प्रशंसा की है? क्योंकि वो जानते हैं कि महाराज ऐसे ही प्रभावित होने वाले नहीं। महाराज यदि प्रभावित हैं तो उस मूर्ति में कोई ना कोई दम है। वो दम तुम्हारी देखने में ताकत नहीं है, तुम्हारी, तुम नहीं देख सकते। किसी चीज को देखकर यदि साधु का आत्मा रूह रोमांचित हुई है, मन पुलकित हुआ है, समझ लेना चाहिए उस क्षेत्र की भूमि में कोई दम है। वास्तु ने यह कहा है कि यदि तुम्हें कोई वास्तु याद नहीं होता है, कोई वास्तु नहीं है, आप उस भूमि पे खड़े होइए और आप साधक हैं। यदि आपके अंदर एक रोमांच उत्पन्न हो जाए, समझ लेना वो वास्तु 100% शुद्ध ही निकलेगी। और परसों आकर के जो, हालांकि मुझे वेदना तो उस समय भी हुई, संवेदना, जब पहली बार आया था 10-15 साल पहले, लेकिन परसों जो यहां अनुभूति हुई, एक एक कदम पर, एक एक स्थान पर, वो अनुभूति मेरे उपादान को भी झकझोर दिया, मेरी उपादान शक्ति को हिला दिया। और मैं परसों से ही तुमसे प्रशंसा कर रहा हूं, जरूर इस निमित्त में दम है जिसने उपादान प्रधानी को भी आकर्षित कर दिया। आना था मुझे परसों 9 तारीख को, लेकिन इतना आकर्षण हुआ कि आ गया मैं 7 तारीख को। और यदि पहले दिन में आ गया होता तो कटनी वालों कुछ नहीं मिलने वाला था, क्योंकि अच्छा स्थान छोड़ के कौन जाता है। तो श्रावक देखता है निमित्त शक्ति को कि जब गुरु ने प्रभावित हो गए हैं, गुरु के अंदर आनंद आ गया है, जरूर मैं एक बार उस भूमि का दर्शन जरूर करूंगा। तो परसों जो देख करके मैंने प्रवचन में कहा, बहुत सारे लोगों के मन बन रहे हैं कि एक बार उस भूमि को जाऊंगा जिस भूमि को मुनिराज को भी प्रभावित किया है। और जब हो जाता है तो बहुत बड़ी चीज बन जाती है। बहुत मुश्किल से साधु आश्चर्य को प्राप्त होता है, बहुत मुश्किल से साधु रोमांचित होता है, क्योंकि वह तटस्थ होता है, वह ज्ञायक स्वभावी होता है, वह अपने प्रभावमान में स्थिर होता है। उसकी स्थिरता को कोई कभी कभी निमित्त हिला देते हैं। विष्णु कुमार मुनिराज उपादान प्रधानी थे, उपादान में स्थित थे, लेकिन एक 700 मुनियों के संकट ने, क्षुल्लक जी की बात ने उनके उपादान को हिला दिया और वे उपादान से हिलकर के हस्तिनापुर पहुंच गए। होता है बहुत बार के, उससे क्या है, उसकी महिमा बढ़ जाती। तो आप लोगों को लिए एक ऐसी शक्ति का जाग करके अब आपको अपोह करना है। जो बात मैं कह रहा था, अपोह के लिए स्वाध्याय करो। अब तीर्थ क्षेत्र को देखने के लिए नहीं आना है, अब तीर्थ क्षेत्र को कुछ पाने के लिए आना है। खोजो आगम के स्वाध्याय में आगम ने इस पंचम काल तक इस जीव को कहां तक बढ़ने को कहा है। मैं वहां तक बढ़ना चाहता हूं। आगम में कहा है कि मुनि बन सकते हो पंचम काल में, मुमुक्षु हो तो संकल्प करो कि मैं मुनि बन के रहूंगा। और रहूंगा, नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, पहले भावना तो करो, अपोह तो करो। और यदि ऐसा नहीं हो पाया तो तुमने भावना तो कर ही ली कम से कम। आगम को यह तो कह दिया कि आगम मैंने तुम्हारी बात को मानने के लिए संकल्प भी किया, भावना भी की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। तो तुमने आगम की अब ये योग्यता तुम्हारी ऐसी पकेगी कि तुम सीधे विधेय क्षेत्र में जाकर
8 वर्ष अंतर मुहूर्त में तुम मुनि बनोगे, क्योंकि तुमने आगम की दी हुई योग्यता को बहिष्कार नहीं किया, उपेक्षा नहीं की, तुमने भावना तो भाई। हारिकाएं स्त्री जैन कुल में जन्म लेकर कोई मुमुक्षु है तो भाव करना चाहिए, आगम ने मुझे आरिका बनने तक की छूट दी है, मैं बनूंगी, भावना करती हूं मैं बनूंगी। आपने उसका रिस्पेक्ट कर लिया, आभार मान लिया। श्रावक यदि आप बनना रहना चाहते हो तो आप कभी आगम पढ़ना, अपोह करना, श्रावक को आगम में कितनी छूट दी गई, कहां तक श्रावक जा सकता है। जो जो योग्यताएं आपको दी हैं उन योग्यताओं की लिस्ट बनाना, महानुभाव उस योग्यता की उपेक्षा नहीं करना। आप जैन हैं, आप श्रावक हैं, आगम पढ़ो। अब इसलिए अपोह के लिए आगम पढ़ो कि जैन श्रावक को आगम ने क्या क्या योग्यताएं बताई। आपको अभिषेक देने की योग्यता है कि नहीं? आगम से पूछ रहा हूं, मुझे पता नहीं, आप बोलो, है कि नहीं है? पूजन करने की, सप्त विष्णु के त्याग करने की, आहार देने की, माला फेरने की, बस इस योग्यता का संकल्प कर लो। जो श्रावक बने को आगम ने योग्यता दी है, मेरा हस योग्यता को एक दिन प्राप्त करके रहूंगा, जो दी है। मैं आगम में योग्यता का कभी अनादर नहीं करूंगा, क्योंकि आगम ने हमें योग्यता दी है। तुम जैन श्रावक हो तो तुम्हें यह प्रतिदिन करना चाहिए। यदि तुमने इस योग्यता का अनादर कर दिया, आपको योग्यता दी गई और आपने पालन नहीं किया, तो ये आगम का ऐसा अभिशाप लगेगा, कल तुम उस कार्य करने के योग्य ही नहीं रहोगे। ऐसे स्थान पर फेंक देगा, तुम्हें जैन श्रावक नहीं बनाएगा, क्योंकि तुमने योग्यता खो दी। आपकी योग्यता है कि आपका कटनी में पंचकल्याणक हो रहा है। आपकी योग्यता क्या है? पंचकल्याणक के पूर्व आपको योग्यता मानना है कि आप कितने योग्य हैं इस पंचकल्याणक में भाग करने के। पंचकल्याणक देखने नहीं, पंचकल्याणक करने आना है कटनी के जैनियों को, भारतवर्ष के जैनियों को। देखने आएंगे अजैन, देखने आएंगे अजैन लोग, देखने आएंगे पशु पक्षी, देखने आएंगे बदकिस्मती, देखने आएंगे वो जो धर्म को नहीं जानते हैं। जैनी देखने नहीं आएगा पंचकल्याणक, क्या करने आएगा? करने आएगा। अब क्या करने आएगा वो नहीं कह रहा हूं, क्या करने आएगा वो नहीं कह रहा हूं। कोई पूजा करने आएगा, कोई अभिषेक करने आएगा, कोई प्रवचन देखने आएगा, कोई माता के 16 स्वप्न देखने आएगा, कोई जन्म कल्याणक देखने आएगा, कोई दीक्षा कल्याणक सारे के सारे करना है पार्ट। और करने का अर्थ है, देखना तो उसमें है ही, करने का अर्थ है अपने जीवन को धन्य करना।